हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ मरकरी के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मरकरी के कार्बधातु यौगिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ मरकरी। मरकरी का सूत्र आपको पता ही है, Hg। तो मरकरी की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है, अतः स्टेबल मरकरी क्लोराइड कंपाउंड्स देता है। मरकरी के अनेक कार्बधातु यौगिक ज्ञात हैं। मरकरी के साथ धातु यौगिक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 RHGX प्रकार के यौगिक तथा नंबर 2 R2HG प्रकार के यौगिक। तो ये इसके प्रकार हैं। इसके बाद है बनाने की विधियाँ या मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नंबर 1 है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। तो देखिए, RGHGX और R2GH प्रकार के यौगिक। तो HGX2 और आपके ग्रिग्नार्ड रिजेंट की क्रिया से बनते हैं, जैसे HGX2 + R MgX ईथर की उपस्थिति में। तो RHGX + MgX2 HGX2 + 2 R MgX ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो R2HG + 2 MgX2 बनता है। यहाँ कैपिटल R = मैथिल एथिल हैं और X आपके क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड ये कंपाउंड्स है। तो यहाँ कैपिटल R आपके मैथिल एथिल ये आपके कंपाउंड्स आएंगे और यहाँ X का मतलब है क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडीन, ये हैलोजन तत्व। तो यथा कि Hg क्लोराइड यानी मरकरी क्लोराइड मैथिल के साथ क्रिया कराते हैं, तो MgCl तो आपके CH3HgCl बनता है और मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। HgCl2 + 2CH3 MgCl2 के साथ क्रिया कराते हैं, तो CH3 का ऑल्टवाइज Hg और 2 MgCl2 बनता है। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो इस तरीके से हैं और दोनों सेम हैं। तो यहाँ कैपिटल R का मतलब आपको पता लग गया कि CH3C2H5 इस तरीके के कंपाउंड्स हैं और X का मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड ब्रोमाइड आयन हैं। देखिए, मरकरीकरण अपक्रिया द्वारा, तो इसमें देखिए इस क्रिया से बनाते हैं। तो आपका बेंजीन क्लोराइड दे रखा है और Hg + Hg ब्रैकेट में OCO CH3 का होल्टवाइज से कराते हैं, तो O और P प्रोडक्ट बनता है आपके और आपका एसिटिक अम्ल बनता है CH3COOH। ये तो थी इसकी बनाने की विधि। अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो RHGX यौगिक क्रिस्टलीय ठोस हैं जिनके गुण X पर निर्भर करते हैं, यानी कि हैलोजन पर निर्भर करते हैं। जहां आपको पता ही है X का मतलब क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन साइनाइड SCNOH और कोवेलेंट बंध बनाता है जब RHGX कोवेलेंट कंपाउंड्स होता है और यह ऑर्गेनिक लिक्विड्स में विलय तथा जल में अविलय होता है, जहाँ X = SO सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड NO3 तथा RHGX आयनिक होता है और जल में अविलय होता है। जैसे RHG प्लस का आयन देता है और NO3- का आयन देता है। इसके बाद है आपका R2HG यौगिक है जो एल्किल और एरियल दोनों ही नॉन पोलर वोलेटाइल और खतरनाक टॉक्सिन द्रव हैं। यह निम्न M.P के ठोस हैं। यह आपके थर्मली अनस्टेबल हैं और प्रकाश सुग्राही हैं। इनका उपयोग एक्सचेंज रिएक्शंस में अन्य कार्बधातु यौगिक बनाने में होता है, जैसे N/2 R2HG + M, तो RNMG + N/2 HG, जहाँ M = सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ये धातु एलिमेंट्स हैं। नंबर 2 ASCl3 का
Cl3 के साथ अपक्रिया, तो आपकी पेरटिल्स एल्किल और से बनता है तो C2H5 को ऑल्टवाइज HgAsAl3 से क्रिया कराते हैं तो C2H5 HgCl बनता है और C2H5 माइनस AsCl2 बनता है। नंबर थर्ड है आपके एथिलीन के साथ अपक्रिया, तो C2 डबल बॉन्ड C2 जो आपके एथिलीन है, जल अपघटन हो जाता है तो C2 डबल बॉन्ड C2 प्लस HgNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल समूह या आपके तो क्रिया कराते हैं तो HO बॉन्ड CH2 बॉन्ड Hg प्लस NO3 माइनस प्लस NO3 माइनस, इसका बंधन दे रखा है कि R2Hg में बॉन्डिंग कोवेलेंट होता है तो R बॉन्ड Hg बॉन्ड R, तो ये आपका मरकरी कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है टिन, तो इसमें देखिए कि टिन के कार्य धातु की यौगिक तो RSnCl3, R2SnCl2, R3SnCl तथा R4CSn टिन के कार्य धातु के यौगिक हैं जो व्यापक महत्व यौगिक हैं। बाद है बनाने की विधियाँ, तो मुक्त मूलकों की अपक्रिया द्वारा सामान्य क्रिया निम्न है तो R प्लस M से क्रिया कराते हैं तो R-M बनता है। देखिए Sn प्लस CH3 से क्रिया कराते हैं तो SnCH3 का होल 4 बनता है। SnC2H5 से क्रिया कराते हैं तो SnC2H5 का होल 4 बनता है। इसके बाद है ग्रिग्नार्ड अवक्रमक वाली अपक्रिया, तो देखिए इसमें SnCl4 प्लस R-MgCl से क्रिया कराते हैं तो RSnCl3 प्लस MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। RSnCl3 प्लस R-MgCl से क्रिया कराते हैं तो R2SnCl3 प्लस MgCl2 बनता है। R2SnCl2 प्लस R-MgCl से क्रिया कराते हैं R3SnCl बनता है प्लस MgCl2। R3SnCl से क्रिया कराते हैं तो R4SN बनता है और MgCl2 बनता है। यहाँ R बराबर आपको बताइए मैथिल एथिल है या R की जगह मैथिल एथिल। नंबर नेक्स्ट है नंबर थर्ड R2Hg द्वारा तो 2CH3 का होल ट्वाइस HgSn से क्रिया कराते हैं तो CH3 का होल 4SN मरकरी बनता है। 2C2H5 का होल ट्वाइस HgSn से क्रिया कराते हैं तो 2C2H5 का होल 4SN प्लस Hg बनता है। नंबर फोर्थ है आपके एरियल टेन यौगिक द्वारा, तो ये निम्न अभिक्रिया से बनते हैं तो C2CH2 डबल बॉन्ड CH का होल 4SN प्लस 4PHLi से क्रिया कराते हैं तो 4CH2 डबल बॉन्ड CHLi प्लस PH4SN बनता है। ये तो थी बनाने की विधियाँ। इसके बाद है इसकी प्रॉपर्टीज़, तो देखिए ये कोवैलेंट्स लिक्विड एवं आयनिक ठोस है, कोवैलेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में विलेय है और जल में अवलेय है। R3SNX और R2SNXX2 प्रकार के यौगिक जल में आयनिक होकर कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं। जैसे देखिए CH3 का होल्ट्राइज CH3 का होल्ट्राइज SnCl जल की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो CH3 का होल्ट्राइज SN माइनस और SN प्लस आयन प्लस Cl माइनस का आयन। इसके बाद CH3 का होल्ट्राइज SN प्लस आयन NH2O से क्रिया कराते हैं तो CH3 का होल्ट्राइज SN OH2 के पावर N प्लस आयन देता है तो कॉम्प्लेक्स आयन देता है। इसी के तरीके से आपके R स्पेक्ट्रा बनाता है जो कि CH3 का होल्ट्राइज SNF और CH3 का होल्ट्राइज PB ब्रैकेट में OCO CH3 का होल्ट्राइज क्रिस्टल ठोस है। CH3 का होल्ट्राइज SnCl SN
+2 आयन यौगिक अलाइनर और CS3 का ऑल्ट्राइज SN प्लस आयन C2S5 ऑल्ट्राइज SN प्लस का आयन प्लानर है, जैसे CS3 SN का +2 आयन CS3 लाइनर C2S5 का होल 4 SN एक टेल का विस्फोटक है जो स्ट्रक्चर दे रखा है। तो ये तो होती है इसकी प्रॉपर्टीज। अब इसका उपयोग कि एंटी नॉकिंग एजेंट और कैटालाइट के रूप में काम आता है। ये है इसके उपयोग।